3 दिसंबर 1978 को गीता वाटिका में परिक्रमा के बाद पूज्य श्री राधा बाबा के उपदेशामृत एक और दूसरी उसका समाधान आप नहीं पाते। अब मैं पूछता हूँ जिनसे मुझे प्रश्न पूछा कि भगवत प्रेम कहते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त होने का मार्ग है। इसका अर्थ है कि भगवत प्रेम क्या चीज होता है ये जानते तो हैं। जिस चीज को प्राप्त करने की उनकी इच्छा है उसके संबंध में उन्हें समझना करके कुछ तो जाना होगा। क्या वे दो पंक्तियों में बता सकते हैं कि भगवत प्रेम का अर्थ उनके मन में क्या है? मन में यही है कि भगवान के वो अपना हमारा मन जाए, संसार का वो मार्ग बदल जिससे भगवान के अंदर मिल जाए। ये बता भगवान के अंदर तो मेरा मन जाए ये तो संस्कृत में ठीक है, पर हमारा मन छूटे ये भगवत प्रेम का प्राप्त करने का प्रश्न है। भगवत प्रेम क्या चीज है? तो इस संबंध में तो आपका मौलिक जो भाव है ना, आप भगवत प्रेम के संबंध में सुनी सुनाई बात पर आपने प्रश्न कर दिया है। भगवत प्रेम की चीज, भगवत प्रेम क्या चीज है बतलाइए, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं मालूम है तो जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसके पूछने का प्रश्न पूछने की बाबा जी का माथा पचाने के स्वभाव क्या है? माने भगवत प्रेम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम उसके संबंध में कोई धारणा तो आपको मन में होनी चाहिए कि भगवत प्रेम ये वस्तु है, ये चीज है। तो प्रश्नोत्तर अगर ऐसे तो बाजार में बहुत से महात्मा, बहुत हजारों, भारतवर्ष में लाखों, तो क्या कहें, पर परंतु कम से कम 10,000 महात्मा लोग तो बड़ा फिरते ही है सब जगह। उनसे जाकर तो पूछ लें, उनसे भगवत प्रेम, जब आप खुद नहीं जानते भगवत प्रेम क्या चीज है तो मैं आपको क्या बताऊँ रास्ता? मैंने प्रश्न पूछने के लिए अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस तरह के लिए हम तैयार नहीं अपना समय। मैंने वास्तव में शरीर की दृष्टि से मैं कभी लाचार हूँ, परंतु हमारा स्वभाव है हंसते रहना और कष्ट के समय भी हमारी पीड़ा का कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए मैं ऊपर ये जो पूछ रहे हैं, जैसे किसी को बोलवास होती है, बोलने के कैसा होगी बोले व्याख्यान दे, तो ऐसी तो हमको एक असल में ऐसी बात थी। इतने आदमी हैं कि जिसमें मिलते 3 दिन से मैं अत्यधिक थक गया हूँ। पर जब पारमार्थिक प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछने के लिए प्रश्न, तो हम ऐसे प्रश्न से जिसको आप जानते ही नहीं भगवत प्रेम क्या है। नारद जी भगवान ने देखिए, अब हम क्योंकि आपने कह देते, भगवान नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। आज तक प्रेम क्या वस्तु होती है जिसको वाणी के द्वारा कोई बतला ही नहीं सका। अच्छा महाराज कुछ तो बतला दीजिए कि क्या चीज है। तो नारद जी दूसरे सूत्र में कहते हैं मुंह का स्वादन हो, जैसे गूंगा हो और उसको कोई बहुत बढ़िया चीज स्वादिष्ट चीज खिला दिया जाए, उससे पूछा कि अरे भैया बता तो स्वाद, तो वो गूंगा कहेगा तो वो ही कोई स्वाद हुआ। मैंने उसके मन की अनुभूति को वो व्यक्त करना चाहता, तो व्यक्त करना चाहता कोई क्या है वो, मन वास्तव में अपनी अनुभूति को व्यक्त ही नहीं कर सकता। प्रेम का स्वादन जो करता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अनुभूति है, उसके संबंध में थोड़ी बहुत भी अनुभूति जिसको है, प्रेम के संबंध ला ही नहीं सकता। पर उसका एक तटस्थ लक्षण, मैंने असली तो क्या है प्रेम, वो अनुभव का विषय होता है, परंतु अगर कोई जाने गुण रहितम, 6 उसके अंदर उसके 6 लक्षण होते हैं। गुण रहितम माने प्रेम उसको नहीं कहते कि कोई बहुत बढ़िया सद्गुण से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, उसके गुणों को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो जाए और हम उसको प्यार करने लगे।
ये प्रेम नहीं, ये सौदा की चीज नहीं। मैंने उसके गुण की कीमत है, अगर उसके अंदर सद्गुण है तब तो आपका आकर्षण रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसको प्रेम नहीं बोलते। नारद जी भगवान के मन का नाम नारद है, तो भगवान का मन उत्तर देता है कि गुण रहितम। प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो गुण देख करके कभी नहीं होती, ऐसी वस्तु बिना गुण के अपने आप एक नैसर्गिक मन की धारा बह चलती है उसकी ओर, तो गुण रहितम। कोई गुण को देख करके नहीं कि अरे रामा ऐसा बढ़िया इनका स्वभाव है, इतना मीठा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते, इस तरह की कोई चीज, ऐसा कोई कंसिडरेशन उसके मन में नहीं। पहले चीज मन, जिस प्रेम में किसी भी गुण को लेकर के मन की धारा का योग नहीं हुआ। दूसरा क्राइटेरियन ये है, मापदंड है कामना रहित। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उससे किसी भी कामना की पूर्ति की आशा नहीं होती। कोई हमारी कामना उसके प्रति नहीं रहती कि इससे हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए, उसको प्रेम कह ही नहीं सकते। नारद जी महाराज नहीं कहते कामना नहीं। सचमुच अगर प्रेम का उन्मेष हो चुका है, मन में प्रेम आ चुका है, तो क्या होगा? प्रतिक्षण वर्धमान। तीसरा क्राइटेरियन ये है कि वो प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटने का नाम नहीं लेगा। प्रतिक्षण वर्धमान होकर के भी चौथी चीज है अविच्छिन्नम। उसकी धारा कभी टूटती नहीं, माने थोड़ी देर के लिए माने कहीं रुक जाए फिर उसके बाद फिर चले, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक रस चलती ही रहती है, उसकी धारा कहीं विराम नहीं लेती, कहीं ठहरती नहीं। अविच्छिन्न वो कैसा होता है? इतना सटलेस्ट होता है कि वास्तव में मन सूक्ष्मतर, मन उससे अधिक कोई सूक्ष्म वस्तु होती नहीं। इतना वो मन अंतर 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 में जाते 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 इतना सूक्ष्म होता है, माने जिसको बाहर कोई आकृति दे करके उसे समझा नहीं जाता। अनुभव गुणरहितम कामनाक्षरहितम परिश्रम वर्धमानम अविच्छिन्न। और अनुभव उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, मन एक्सपीरियंस, मन दैट कैन बी एक्सपीरियंस, पर उसको हम अनुभव कर सकते हैं। इस प्रेम को कोई वाणी से हम नहीं कर सकते। तो अगर ये 6 मापदंड पर जो प्रेम हो, एक ऐसा भाव मामूली कहने के लिए कर सकते हैं कि किसी के प्रति प्रियता बुद्धि माने वो अच्छा लगने लगे, हमको उसको प्रेम करें। परंतु वास्तव में अगर प्रेम शुद्ध है, बिल्कुल प्रेम जिसको कहा जाता है, ऐसी बात है उसमें 6 चीज रहेगी ही, तब तो वो प्रेम है, नहीं तो ये बाजारू चीज है, कोई आकर्षण है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो किसी को बड़ा सुंदर देखा, प्रेम हो गया, ये प्रेम थोड़े है, ये तो इसकी सुंदरता की कीमत हम दे रहे हैं उसकी। और हम अपने मन की किसी वासना के प्रवाह में बह करके हम प्रेम का नाम बदनाम करते हैं। प्रेम ऐसी चीज नहीं है महाराज कि जो बाजार में चलते हैं हम लोग। तो महाराज आप नाराज तो होइएगा मत, परंतु हम आपको कहते हैं ना कि अधिकांश व्यक्ति, हम महाराज आज तो नहीं और 1936 से पहले हम व्याख्यान देते थे खूब। और पिन ड्रॉप साइलेंस में आप लोग तो बहुत कम से कम 1700 आदमी माइक न होने पर भी हमारी आवाज सुनते थे। परंतु एक महात्मा बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने कहा बाबा जी एक बात आपसे कहूँ। जी कहिए महाराज। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी वाणी में इतना अधिक आकर्षण कि लोग उस पर लट्टू हो जाते हैं। तो कहीं आप आए हैं, एक बड़ा सुंदर बात, एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, आप आए हैं इस कार्य के लिए और कहीं चक्कर में फंस गए तो महाराज मामला जरा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो हमने कहा कि क्या चाहते हैं, क्या आप जो करिए, जो बात करिए, व्याख्यान जरा छोड़ दीजिए। हम अच्छा तो मैं अंतिम व्याख्यान दे आता हूँ। कहीं कहा हुआ है, मैंने बाजार था, वहाँ पे डीएम मोहर सब आकर के इकट्ठे थे, 700-800 के हजारों आदमी। तो समय 7 में 7:30 बजे आए, 7:30 बजे हम दिया थे अंतिम व्याख्यान। हम
हम सचमुच अंतिम व्याख्यान ले आए और उसके बाद जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, बीच में हंसाई पर मौन भी रहे हुए, कुछ बात ही नहीं है, पर हम व्याख्यान देने के लिए नहीं आए हैं आपको कि हम व्याख्यान नहीं, पर वस्तु की लाचारी ऐसी स्थिति आ गई है तो परमात्मा की कोई परमात्मा की बात अकेले अकेले करने लगेगा तो उसकी मैंने संख्या कम हो जाए। कोई व्यक्ति अपने मन की समस्या परमात्मा के संबंध में प्रेम के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे बात बड़ी अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये केवल उनके लिए है जो पेशेवर होते हैं, जिनको व्याख्यान देने की शौक होती है, तो नजर में पाते महाराज इस तरह के आदमी बड़े अच्छे हैं, वो बेचारे भगवत चर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मन अनाज ही नहीं पकता, पेट में खाने का भोजन पचता ही नहीं अगर खूब आदमी इकट्ठे न हुआ व्याख्यान देकर के जय महाराज आज का आपने कमाल कर दिया, ये सब सुने नहीं तब तक उनका तो हम ऐसी बात नहीं करते। नाराज तो होइएगा मत महाराज, हमारे मन में आया तो हमने कह दिया प्रेम ऐसी चीज और कोई उसके परमात्मा के संबंध में कोई बात करें। अब वो बेचारे उनको एक कार की पड़वी तो हमको भी लगते रहे और उनकी ताकत नहीं करे तो हम क्या करें? ठीक है, प्रश्न पूछिए केवल, और कुछ न बोले आप। मेरे मन में है, अगर प्रेम कभी कभी टूटता हुआ नजर आए तो उसको कांस्टेंट बनाए रखने की क्या उपाय है? प्रेम टूटता हुआ नजर आए तो प्रेम है ही नहीं। इसका उत्तर यही है सीधा। अगर वो टूटता हुआ नजर आता है तो टूटता हुआ नजर आने का अर्थ है कि वो प्रेम नहीं है, एक आकर्षण है, किसी कारण से हो गया है, उससे सावधान होने में ही लाभ है। आपने बड़ा अच्छा किया, कम से कम साहस बटोर ले आप। ये ठाकुर जी वृंदावन के रात बिहारी थे, बड़े हम पर कृपालु हैं। इनका कहना है थोड़ी देर पहले इन्होंने कोई भी किसी ने हमने कही होगी कि वास्तव में जो परमात्मा के पथ में चलता है उसके अंदर 7 प्रकार की चीजें मन में रहती है, इसमें सब आ जाएगी। मैंने अच्छी बुरी सब, माने बुरी तो क्या, माने उसके परमात्मा में चलने पर 7 चीज उसके अंदर रहती। प्राय ये लागू कोई बिरला कोई हो कि इससे अलग कोई वस्तु बतलावे तो हमारी धारणा है सबको समझ इसी 7 के अंदर सत्या देंगे जो कि मैं कह रहा। भागवत समाप्त करने से पहले, भागवत बंद करने से भागवत वक्ता महाराज यही कहते हैं कि अब कृष्ण पदार भगवान को निरंतर स्मरण करने वाले के लिए 7 बात घट के रह जाती है। मैंने 7 बात उसमें आए बिना नहीं रह सकती। भगवान को निरंतर याद रखने वाले के जीवन में ये 7 बातें आकर ही रहेगी, माने उनके भीतर इनका मत प्रकाश होकर ही रहेगा। निरंतर चिंतन के प्रभाव से पहली बात क्या होगी, भगवान सारे अमंगल अपने आप नष्ट हो जाए। मन से सबसे अधिक घबराता है ये बात न हो जाए, एक अपनी परिभाषा बांध लेता है, एक ऐसी घटना नहीं होती थी। तो उसके लिए भागवत वक्ता बतलाते हैं कि तुम भगवान का निरंतर चिंतन करो, तुमको केवल एक काम करना है, तुम्हारी 7 चीजें तो उपलब्ध हो जाएगी। क्या? पहली चीज जो सबसे अधिक घबराहट की चीज होती है अमंगल से बड़ा करता है, तुम्हारा कोई अमंगल न हो जाए। तो अपने अमंगल की परिभाषा भिन्न भिन्न रखता है, पर अमंगल ना भी एक बड़ा अमंगल। अमंगल उसका सर्वथा सर्वांग
दूर हो जाता है। सुनोते भगवान और मन शांत हो जाता है। तीसरी चीज, पहली चीज का मंगल नष्ट हो जाता है समन करना, सुनोते भगवान समन। तीसरी चीज जो उसको होती है मन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या क्या प्रयास करता है, इतने प्रयास की जरूरत ही नहीं है। केवल अखंड रूप से भगवान का चिंतन करो, देखोगे अपने आप अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और थोड़े ही दिनों में तुम्हारे निर्मल काट की तरह से कहीं कोई तरीका नहीं और प्रेम जो है भक्ति का पूर्ण रूप है, परमात्मा भक्ति, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर मन से निरंतर भगवान का चिंतन करें। पांचवी चीज मन से जानना चाहते हैं एक कैसे ये सारा संसार कैसे बन जाता है, सूर्य कैसे बन जाता है, चंद्रमा कैसे बन गई, तारा कैसे बन गई, इतना जैसे ये दिल से काटना दिखाई चीजें दिन रात इसके मन में उछल उछल जाती है। अपने आप तुमको इस सब का भान हो जाएगा कि ये कैसे क्या होता है, ये देखो तुम समझ जाते हो और मन दिल के आनंद से करते भगवान निर्गुण निराकार है कि साकार है कि क्या है, हम कुछ ऐसा समझिए, ऐसी बात सुनिए, तरह तरह की यहाँ को करके मन में एक विचार आ जाता है कि भगवान निराकार है, गरीबा है, यही कुछ कहीं ही हो जाते हैं और सफाई नहीं जाते, ऐसा करके पूरा पूरा करना चाहिए। तीन दिसंबर 1978 को गीता वाटिका में